स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 से एनुअल परीक्षा 2025 में जो है आप परीक्षा दे कर आए हैं फिजिक्स का। ये सेट नंबर बी है। सेट नंबर बी आप जो है आंसर मिलाइएगा। इसमें जो है 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, जिसमें जो है 35 प्रश्न बनाना था। तो मैं 70 जो है आंसर को बताऊँगा। पहला प्रश्न है, पहला किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट जो घंटा है वो मात्रक होता है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सी सही उत्तर होगा लेंज का नियम। अगला प्रश्न है, जब किसी एमीटर को सेंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी। तो इसकी जो है माप सीमा होगी वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर एक के सही उत्तर होगा ए बढ़ती है। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या है। तो चुंबकशीलता का जो है बीमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-2 A-2। ऑप्शन नंबर एक के सही उत्तर होगा MLT-2A-2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 म्यू ओम बटा इनोट का मात्रक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम का मात्रक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता क्या होगी। तो इसकी जो है सुग्राहिता जो होगी वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। तो उदासीन जो है बिंदुओं पर बी बराबर बी एच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बी बराबर बी एच, जिसमें जो है बी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है और बी एच जो होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो इसका जो है माध्य मूल होगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, शून्य विद्युत परिष्कृत परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शुद्ध जो है विद्युत प्रेरकीय परिपथ में जो है शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो कलांतर जो होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, अनुदान की जो है स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति होता है। तो एल सी जो है परिपथ की आवृत्ति होता है 1/2 ओम √1/LC। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय की कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो होती है वो होती है कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कम। अगला प्रश्न है, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तर दर्पण से जो है प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का जो वेग होगा वो होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, लौह चुंबक पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी यूर जो है 1 के बराबर। अगला प्रश्न है, R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो धारा जो होगी वो समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा समान रहेगी श्रृंखला जो है परिपथ में। अगला प्रश्न, धारा घनत्व की इकाई है। तो धारा घनत्व की इकाई जो है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर
लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कैसा होगा? तो अपवाह जो वेग होगा वो आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा बहने के कारण वाले परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो अक्ष के समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अक्ष के समानांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो निर्भर जो है करता है वो प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, बी और डी दोनों पर। अगला प्रश्न है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो ओम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 0। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, 0 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कूलाम पर वोल्ट। अगला प्रश्न है, किसी संघात्री की धारिता निर्भर करती है, वो जो है निर्भर करती है प्लेटों के आवेश पर। प्लेटों के आवेश पर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, प्लेटों के आवेश पर। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र जो है उस सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, सतह के लंबवत। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो चालक के अंदर का जो क्षेत्र होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, 0। अगला प्रश्न है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस का जो नियम कहता है वो कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारों लेंसों के दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी होगी। तो संयोग की जो है फोकस दूरी जो होगा वो f/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, f/2। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी जो है फोकस जो दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन परिपथ को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को किसी ध्रुव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तब जो है इसकी फोकस दूरी अनंत पर होगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अनंत होगी। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं क्यों? तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिकरण के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ध्रुवीकृत जो है नहीं किया जाएगा ध्वनि तरंगे को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, ये एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यानी कि लेंस का प्रयोग करता है, इसके दृष्टि दोष क्या? इसके जो है दृष्टि दोष होगा दूरदृष्टि दोष से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य जो अंतर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी म्यूऑन क्षय जो है एक रेडियोधर्मी जो है क्षय उसका प्रकार नहीं है। अल्फा क्षय है और गामा क्षय और बीटा जो क्षय है वो रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है म्यूऑन क्षय इसका प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा होगी,
तो इसका जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो 4 × 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 4 × 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो दृश्य भाग में जो है वो बामर श्रेणी पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बामर श्रेणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आवेश से रहित कण है? तो आवेश रहित जो कण है फोटोन है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा फोटोन। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था 1 AMU की तुल्य ऊर्जा है। तो 1 AMU जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 931 ME वोल्ट के बराबर। अगला प्रश्न है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचारित ऊर्जा होगी। तो उसमें जो है संचारित ऊर्जा होगी 50 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 50 जूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर जो है -1 है? तो वोल्ट पर जो मीटर होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। तो इसके बीच जो संबंध होगा वो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए भी के अनुकंपाती। ऑप्शन नंबर एप्पल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारक के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो tan थीटा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा tan थीटा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा V²/R। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होगा? तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? यानी कि आर बराबर इसमें कौन सा फार्मूला है जो इसमें निरूपित करता है? तो आर बराबर जो फार्मूला होता है ρ/L/A। रो जो हो जाएगा प्रतिरोधकता का सिंबल होगा और एल जो है पदार्थ की लंबाई होता है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है। ऑप्शन में ए सही उत्तर होगा ρ/L/A। अगला प्रश्न है, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो परिणामी जो पदार्थ होता है वो पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पी प्रकार का अर्धचालक। अगला प्रश्न, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यकों आवेश वाहक होते हैं। तो आवेश जो वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अधिकांश जो है एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गमन देता है जब निवेश से भिन्न हो? तो वो जो है गेट OR गेट है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा OR गेट। अगला प्रश्न है, पश्च अभिन्नत डायोड होता है। तो पश्च जो है अभिन्नत जो डायोड होता है वो होता है जनरेटर डायोड और फोटो डायोड दोनों। ऑप्शन नंबर जो है डी दिया गया है। ए और सी जो है सही उत्तर होगा। यानी कि जनरेटर डायोड और फोटो डायोड एक पश्च अभिन्नत डायोड होता है। अगला प्रश्न है, नंद गेट के बुलियन व्यंजक है। नंद गेट के जो है बुलियन व्यंजक कौन सा होता है? तो होता है A/B बराबर वाई जो है A/B बराबर वाई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा A/B बराबर वाई। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है उपयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला प्रश्न, टीवी के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? तो आवृत्ति परास का जो है टीवी में प्रयोग किया जाता है 30 से जो है 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। ऑप्शन में जो सी सही उत्तर होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दी जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले
पहले की अपेक्षा होगी, तो पहले की अपेक्षा जो होगी वो दुगना होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, दुगना। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? तो इसकी जो चाल होगी, आप जो है इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन लगाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट अवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट जो अवेश होता है वो होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा 1.8 गुने 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। अगला प्रश्न है, संघात्रिकों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संघात्रिक के लिए कौन सी राशि से रहती है? वो जो है विभवांतर से। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा, विभवांतर। अगला प्रश्न है, वायु में दो धनावेश के बीच पहराविद्युत पदार्थ रख देने पर इसकी इसके बीच जो है प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? तो प्रतिकर्षण बल का जो मान वो घट जाता है। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इनका जो है वैद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण क्या होगा? तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विघूर्ण स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा एन क्यू बटा ई नोट। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा एन क्यू बटा ई नोट। अगला प्रश्न है, समान आयाम एवं समान तरंगधारी की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणाम स्वरूप जो है तरंग का आयाम महत्तम होगा, उनके बीच कलांतर है, तो उनके बीच जो कलांतर होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन में सही उत्तर होगा शून्य। अगला प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं घूर्णन तल के बीच कोण है, तो घूर्णित प्रकाश में कंपन तल और घूर्णन तल के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो अल्फा किरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अल्फा किरणें। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल निर्भर करती है, वो जो निर्भर करेगा इसकी तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसकी तीव्रता पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा? तो प्रकाश वैद्युत धारा जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान कण से संबंध ही ब्रांगली तरंग की तरंगधारी निर्भर करती है, वो निर्भर करेगा आवेश पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा आवेश पर। अगला प्रश्न है, फोटोन के गणितीय द्रव्यमान का सूत्र है, तो फोटोन के जो है गणितीय द्रव्यमान का सूत्र होता है एच बी बटा सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा एच बी बटा सी स्क्वायर। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, इसका जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। 70 क्वेश्चन में जो है 35 क्वेश्चन बनाना था, अब जो है 35 प्रश्न में कितने जो है प्रश्न सही हुए, आंसर को मिलाने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप जो है एक फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।